वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अपना अच्छे से ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्ड के साथ कुछ अच्छे करेंसी पेयर्स भी कवर करेंगे जिसमें अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है, जिसको आप यूज करके अच्छा ट्रेड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखेंगे गोल्ड, देन हम लोग कुछ करेंसी पेयर, देन यूएस ऑयल को भी देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो आई होप मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखोगे और वीडियो को लाइक भी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड का चार्ट देखते हैं। गोल्ड में हमारे पास क्या सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एनालिसिस किया था गोल्ड का, उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि गोल्ड जो है अपना वो सप्लाई जा सकता है 2026 तक की सप्लाई बन सकती है और वहां से हमें फिर से एक बार सेलिंग का मौका मिल सकता है यदि प्राइस एक्शन बनता है। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से कंसोलिडेट करते हुए आ गया आखिरकार 26 की रेंज में, बट यहां से कोई भी अभी सप्लाई पर सेलिंग का प्रेशर नहीं दिखाई दिया है। जो अपना गोल्ड है वो सीधा सीधा ब्रेक कर दिया, क्लियरली दिख रहा है। 15 मिनट चार्ट में भी आप देखोगे तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि गोल्ड ने एक सीधा ब्रेकआउट दे दिया है अपसाइड की तरफ। अभी क्या हो सकता है यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पर जो गोल्ड है वो कंटिन्यूअसली जो है अपना हाई लगा रहा है, ब्रेकआउट कर दिया सीधा रेजिस्टेंस को या सप्लाई को, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है क्योंकि नीचे से काफ़ी अच्छी बाउंस मिला हुआ है, नीचे काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसे लेने जा सकता है यदि गोल्ड नीचे यहाँ पर से फॉल करता है। तो हमें यहाँ पर फिलहाल अभी न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर प्लान करनी है तो हम कोशिश करें कि मार्केट डिप करे तब करें 2020 या 2008 के लेवल से प्लान करें, बिकॉज सप्लाई के ऊपर बाय करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो फिर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, यदि ये यहाँ पर हमें देखें तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है गोल्ड का वो दिखाई दे रहा है समथिंग अराउंड 2060। अब सीधा सीधा गोल्ड का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, यानी नेक्स्ट सप्लाई जोन 2060 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चीज क्लियर हम मेक श्योर कर दें कि इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, साइडवेज होने के बाद एक्यूमुलेशन होने के बाद अभी अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेक श्योर कोशिश ये करिएगा कि अगर प्राइस स्लिप हो जाए 2026 के बिलो सो ये कंटिन्यूएशन कर सकता है, नीचे की साइड में फिर जा सकता है। अभी फिलहाल हम लोगों का मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पर यही आपसे बोलूंगा कि अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनने दीजिए गोल्ड में, देन ही बाय करिएगा, क्योंकि सप्लाई के ऊपर कोई भी बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर आप सप्लाई के ऊपर बाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड होता है और वहाँ पे स्टॉप लॉसेस जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कि प्राइस थोड़ा और मूव करे, देन कोई पुल बैक लेता है तो बाइंग करिए, अदरवाइज यहाँ पर सीधा बाइंग करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सप्लाई को हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस से कभी भी बाय नहीं किया जाता। जीबीपी जेपीवाई बहुत अच्छा ट्रेड गया है, क्योंकि जीबीपी जेपीवाई में मैंने बोला था जो सप्लाई वहां से प्राइस गिरी भी है, और अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा जो सप्लाई ये हायर टाइम फ्रेम का है। आप देख सकते हो 4 आवर टाइम फ्रेम, वेरी गुड सप्लाई, मार्केट ने लिक्विडिटी ली 4 आवर सप्लाई की, और जैसे ही लिक्विडिटी लिया तभी यहाँ पर एक बड़ा सा फॉल आया हुआ है। अब यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि क्लोजिंग जैसे ही सप्लाई के नीचे हुई एक हार्ड फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला। जीपी जेपीवाई में अच्छा फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जीपी जेपीवाई का जो बाइंग एरिया है वो कौन सा है, एक तो ये बाइंग एरिया के डिमांड पे ही चल रहा है, वहाँ से कुछ पुल बैक हमें यहाँ पे देखने को मिला है, बट जो मेजर डिमांड है वो यही है, एक्यूमुलेशन का जोन। और जो ये मेजर डिमांड है अगर आप ये देखोगे जीपी जेपीवाई का तो 186.3 से 186.8, 85.8 ये जोन है, और ये बहुत बड़ा डिमांड है। सो यहाँ पर प्राइस आता है तो फिर से एक बार हम लोग बाई साइड देख सकते हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा डिमांड एरिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इस वाले डिमांड पे भी फोकस कर सकते हो, जो एक रिसेंट डिमांड है, और इस डिमांड पर भी हम अपना एक बाई साइड रिस्क देख सकते हैं जो कि 187 का लेवल है। अगर ये फेल होता है तो मेक श्योर इसी डिमांड पर फिर आता हुआ दिखाई देगा आपका जीबीपी जेपीवाई। सो इस डिमांड पे आता है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बना करके अपर साइड की तरफ ट्रेड लेना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। ठीक है, तो चलिए यूरो यूएसडीटी देखते हैं। यूरो यूएसडीटी में क्या हो रहा है। यूरो यूएसडीटी में जो लास्ट टाइम ब्रेकआउट बताया था बहुत जबरदस्त गया, बड़ी अच्छी रैली आ गई यूरो यूएसडी के अंदर, और अभी फिलहाल एक बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिला सप्लाई से। और अगर आप सही से देखो तो एनालाइज करो तो यहाँ पर एक अच्छी सप्लाई है, और सप्लाई का फेक आउट करके यहाँ पर एक अच्छा फॉल आया, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, उसे भी साथ में यहाँ पर मार्केट ने देखिए फिल किया और देन यहाँ पर फॉल आ गया।
तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी हमें यूरो में एक अच्छा डबल बॉटम ट्रेड मिला था, जो कि बहुत अच्छा जा रहा है। अभी हम सप्लाई से यहाँ पर सेल करने का सोच सकते हैं यदि ये सप्लाई पहुंचता है, क्योंकि सप्लाई से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया है। अगर देखो तो स्ट्रॉन्ग फॉल आया तो पॉसिबल है सप्लाई के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है। हम यहाँ पर देखें तो हायर हाई का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है यूरो में। यूरो थोड़ा सा जरूर ट्रिपकल साइडवेज जरूर दिखा रहा है अपने आप को। तो यूरो क्या कर रहा है, साइडवेज कंडीशन यहाँ पर ज़्यादा बना रहा है। अपसाइड जाते वक्त भी काफ़ी स्लो जा रहा है, फिर एक जो है वो पुल बैक ले रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सप्लाई के आसपास जाता है समथिंग अराउंड। यहाँ पर अगर कुछ प्लान बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ सेल का प्लान बना सकते हो यदि सप्लाई के आसपास आता है, और शॉर्ट टर्म में एक अच्छा इंट्राडे बेस पर सपोर्ट तक प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अपना सपोर्ट एरिया से ही दोबारा बुलिश हुआ, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर एक फॉल आएगा, देन ये ब्रेक कर देगा, हाई निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोग जरा है फोकस करके ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई भाई काफ़ी बुलिश रहा है कुछ दिनों से। अगर आप देखोगे तो लगातार ब्रेकआउट पंप हुआ है। आप पिछला देखोगे तो कंटिन्यूसली बुलिश रहा। इसी बीच आपने देखा गोल्ड काफ़ी फॉल किया था, अभी जाकर के गोल्ड थोड़ा सा बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकवरी करता हुआ गोल्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, यूएसडी जेपीवाई में एक बढ़िया सा फॉल, यहाँ पर जबरदस्त हमें फॉल देखने को मिला है। अगर देखें 148.6 टू 148.8, यहाँ पर से सप्लाई काफ़ी बढ़िया क्रिएट हो रही। तो वेट एंड वॉच करिए, इंतजार करिए, और जल्दी ही इस सप्लाई तक जाता हुआ दिखाई देगा। देन सप्लाई सेल यहाँ पर कर सकते हैं वापस से यूएसडी जेपीवाई को, बिकॉज यूएसडी जेपीवाई करंटली बेयरिश हुआ है सेलिंग की वजह से। तो पॉसिबिलिटी है कि वो सप्लाई लेकर के फिर गिर सकता है नीचे की तरफ। डिमांड अगर हम देखें यूएसडी जेपीवाई का तो अभी भी यही है। लगातार हम देखें तो पिछले 2 टाइम से, यहाँ पर 2 टाइम से इसी डिमांड को लेकर के लगातार यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई बुलिश हो रहा है। बट हम यहाँ पर सेल करने पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि सप्लाई ऊपर है। सो सप्लाई एंड सेल बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल अभी करंट सिचुएशन के अंदर यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यूएस ऑयल जबरदस्त जा रहा है। यूएस ऑयल के बारे में मैंने कल भी बात करी थी। आप ये देखेंगे कि सप्लाई एरिया पर आया 1.5% के आसपास सेलिंग हुई है, और सेलिंग होने के बाद इसको ब्रेकआउट करा, और तब से अभी ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर फिलहाल कर रहा है। ट्रेंड के साथ ही चलना बेस्ट रहेगा। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड फिलहाल बुलिश है। सो हम डिमांड लेवल्स ड्रॉ करेंगे और फिर हम डिमांड लेवल से बाई का सोचेंगे। लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी कि यूएस ऑयल बहुत अच्छा जा सकता है ब्रेकआउट दे करके, तो वो अगर आप देखोगे तकरीबन 5% यूएस ऑयल पंप हो गया इसी एग्जैक्ट डिमांड एरिया से, और डबल बॉटम बना करके। अभी फिलहाल वीकनेस दिखाई दे रही यूएस ऑयल में। ठीक है, इसलिए हम यूएस ऑयल को अभी ड्रॉप साइड समझ रहे हैं, क्योंकि ये देखें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, फेक आउट हुआ, बायर इन्विटेशन है, और फिर सीधा फॉल आ रहा। बेस्ट क्या थिंक है कि बाय करना बेस्ट रहेगा बॉटम पे। तो यहाँ पर अभी रीसेंट बॉटम हमारा यहाँ पर बन रहा है 72.5 के अराउंड टू 72.2, और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डिमांड है। सो अगर यूएस ऑयल इस लेवल पे आता है और यहाँ से कुछ अच्छा फॉर्मेशन बनाता है, तो वापस से हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है यूएस ऑयल से। वापस से सप्लाई जो कि है 75 का, वो सप्लाई नहीं लिया है, वहाँ तक जा सकता है। 15 मिनट सप्लाई है। ठीक है, तो 15 मिनट सप्लाई पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिलहाल रिसेंट जो भी डिमांड है इस पर आपका फोकस होना काफ़ी ज़रूरी है। रिसेंट जो डिमांड लगा है अगर हम देखें तो ये वाला डिमांड है, और इसी डिमांड से फिर से मूव आना चाहिए। अगर इस डिमांड पे आता है तो प्लान जरूर बनाइए, नहीं आता फिर सप्लाई से सेल करने का वेट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है ना। तो चीज़ें जो हो सकती हैं उस पर काम करिए, वो बेस्ट तरीका रहेगा फॉर ट्रेडिंग के लिए। धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट एनालिसिस में। हम रोज एनालिसिस करते हैं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा ट्रेडिंग के अंदर, और आप इस एनालिसिस के बेस पर अच्छा ट्रेड कर पाओगे। धन्यवाद। जय श्री राम।